मोदी सरकार और मोदी सरकार के बीजेपी वाले सारे डर चुके हैं, मगर हम ये काम नहीं होने देंगे। दिल्ली में केवल किसान ही आंदोलित नहीं, अब तो आम नागरिक भी आंदोलित दिख रहा है। कहने को ये सभी केजरीवाल समर्थक हैं जिन्हें अभी आपने वीडियो में देखा, लेकिन इनके गुस्से का कारण कोई मामूली नहीं, क्योंकि मोदी सरकार इनकी चुनी हुई सरकार से उसके लोकतांत्रिक हक छीनने का नया खेल शुरू कर चुकी है। खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल भी आज प्रधानमंत्री मोदी से कोविड के सेकेंड वेव पर वर्चुअल बैठक करने के बाद सीधा दिल्ली के जंतर मंतर इस विरोध प्रदर्शन पर पहुंचे। इस पर मैं आगे तफसील से बात करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के ताजा बयान पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। दरअसल आज की कहानी दो मुख्यमंत्रियों की कहानी है। एक जिसे अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क पर उतरना पड़ा, दूसरा वो मुख्यमंत्री जो भारतीय संस्कृति को लोगों की पोशाकों और पहनावे में ढूंढ रहा है और कुछ इसी तरह नए भारत के निर्माण में अपने राजनीतिक गुरु प्रधानमंत्री मोदी की मदद करने के लिए व्याकुल दिख रहा है। उत्तराखंड के नए नए मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत भारतीय संस्कृति का पाठ पढ़ा रहे कि महिलाओं को फटी जीन्स नहीं पहननी चाहिए जिसमें उनके घुटने दिखें। यह पश्चिम सभ्यता के पीछे क्यों भाग रहा है भारत? हमारी अपनी महान सभ्यता है, महान संस्कृति है, उसका पालन क्यों नहीं हो रहा? तीरथ सिंह रावत बोल रहे। दरअसल तीरथ सिंह रावत जिस सोच वाले परिवार से आते हैं, उस सोच के मुताबिक लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी भी एक पश्चिमी आइडिया है। इसलिए एक दिन इस देश से डेमोक्रेसी को देश निकाला जरूर मिलेगा, तब पूरा होगा नए भारत का निर्माण। नए भारत में लोगों की पोशाक, पहनावे, खान पान सब पर पहरा है। तीरथ सिंह रावत को यह नहीं दिख रहा है कि दरअसल देश में लोकतंत्र की धरोहर को ही बहुसंख्यकवाद के छेनी हथौड़े से तोड़ा जा रहा है, उस पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। जिस संविधान ने लोकतंत्र को मजबूती दी, उस संविधान के मूल्यों पर ही चोट की जा रही है। तीरथ सिंह रावत को फटी जीन्स दिख रही, तार तार होता हुआ लोकतंत्र नहीं दिख रहा, नया भारत का तंत्र दिख रहा। उस भारत के डरे सहमे या डराए जा रहे लोग नहीं दिख रहे, उन्हें फटी जीन्स दिख रही। लोकतांत्रिक अधिकारों की आवाज को सेडिशन और यूएपीए जैसे एंटी टेरर लॉ से दबाने की बेशर्म नग्नता नहीं दिख रही। तीरथ सिंह रावत को जीन्स में घूमती महिलाओं के घुटनों की नग्नता दिख रही, लेकिन बहुमत की हेकड़ी में, बहुमत के नशे में एक राज्य का स्टेटस घटाकर उसे एक झटके में उसके दो टुकड़े कर देना, वो भी वहां के लोगों से बातचीत किए बगैर, कुछ इस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों के लिबास को उतारा जाना रावत को नहीं दिख रहा। इसलिए तीरथ सिंह रावत ये भी नहीं देख पा रहे कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार की शक्तियों को कम करने और चुनी हुई सरकार पर केंद्र अपना हुक्म चलाने के लिए किस किस तरह से लोकतंत्र को शर्मसार करने पर आमादा है। और ये उस चुनी हुई सरकार के साथ किया जा रहा है जिसके विधानसभा में 70 में से 62 विधायक हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, दिल्ली का बॉस एलजी है या मुख्यमंत्री? अपने जवाब आप एलजी या सीएम टाइप करके दीजिएगा, हां या ना। नहीं, एलजी या सीएम बताइएगा। केजरीवाल भड़के हुए थे क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनकी नौकरी खतरे में है, उनका चीफ मिनिस्टर का स्टेटस खतरे में है, उनके अधिकार खतरे में है, उनकी चुनी हुई सरकार का स्टेटस, उसका मान सम्मान, अधिकार, शक्तियां सब खतरे में है। दरअसल केजरीवाल को जो इन खतरों की आशंका है वो गलत भी नहीं, क्योंकि मोदी सरकार जो लोकसभा में बिल लाई है वो अगर पास हुआ तो लोकतंत्र पर खतरा एक्स्ट्रा 2AB जैसा हो जाएगा। इस बिल के मुताबिक दिल्ली सरकार का मतलब होगा एलजी, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री नहीं, उपराज्यपाल। सरकार यानी एलजी। हर फैसले से पहले उपराज्यपाल की राय लेना जरूरी होगा, क्योंकि फैसले भी अब उन्हीं के नाम पर लिए जाएंगे, यह कहता है नया बिल। यानी सरकार एलजी चलाएंगे, ना कि मुख्यमंत्री। जबकि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ
2018 में ही साफ कर चुकी है कि दिल्ली का बॉस मुख्यमंत्री है, एलजी नहीं। संविधान पीठ साफ कर चुकी है कि मुख्यमंत्री को एलजी से किसी भी फैसले पर इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। जो फैसले, जो विषय उसके दायरे में हैं, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड तो वैसे भी दिल्ली सरकार के दायरे में नहीं है और उस पर फैसले दिल्ली विधानसभा नहीं लेती। तो बस उन फैसलों को लेकर सूचित किया जाना एलजी को यह जरूरी है जो फैसले दिल्ली सरकार ले रही है। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उनसे अनुमति लेने की बात नहीं कही थी। बड़ा साफ फैसला था संविधान पीठ का 2018 का, और इस पर मैं आपको तफसील से अपने मंगलवार के वाले वीडियो में बता भी चुका हूं। मैंने कहा ना कि संविधान पर धीरे धीरे चोट की जा रही है, उसके फेडरल स्ट्रक्चर को ही तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। केंद्र अपने हाथों में सत्ता का केंद्रीयकरण कर रहा है, राज्यों से उनके अधिकार बड़ी चालाकी से छीने जा रहे हैं, उनके अधिकार कम किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी से बीजेपी की चिढ़ इसलिए भी समझ आती क्योंकि केजरीवाल अब अपना पांव दिल्ली और पंजाब के अलावा यूपी और गुजरात में भी बड़े पैमाने पर पसार रहे हैं। गुजरात के नगर निगम चुनाव में, हाल फिलहाल के नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन रहा। मंच से केजरीवाल ने मोदी सरकार पर सवालों की बौछार कर दी, लेकिन मैं आपको ये 5 अहम सवाल बताता हूं। केजरीवाल का पहला सवाल था, हमारा क्या होगा, दिल्ली की जनता का क्या होगा, मुख्यमंत्री का क्या होगा। वही आशंका जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि आशंका से जरूर वो घिरे होंगे केजरीवाल का दूसरा सवाल था कि फिर दिल्ली में चुनाव करवाए ही क्यों। उनका तीसरा सवाल था, क्या इसलिए नया कानून बना रहे क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक आप खरीद नहीं पाए, क्योंकि बाकी जगह जब सरकार नहीं बनती तो एमएलए खरीद कर सरकार गिरा दी जाती है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में भी उन लोगों ने, यानी कि उनका इशारा केंद्र की तरफ था, बीजेपी की तरफ था, कि जब एमएलए खरीदने की इनकी कोशिशें नाकाम हो गईं, इसलिए वो ये कानून लाए। केजरीवाल का चौथा सवाल था, हमारे अच्छे काम से डर गए क्या, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही तो आपको गुजरात में क्यों तकलीफ हो रही। दिल्ली में अच्छा काम हो रहा है तो तुम भी अच्छा काम करो, हमसे कंपटीशन है तो काम पर कंपटीशन करो, गुजरात में भी अच्छे काम करके दिखाओ। यह सवाल था केजरीवाल का। और केजरीवाल का पांचवा सवाल था जो मुझे लगा अहम सवाल है, देश में जनता की चुनी हुई सरकार राज क्यों नहीं करेगी। वही सवाल जो लोकतंत्र से जुड़ा है, संवैधानिक मूल्यों से जुड़ा है, संवैधानिक लोकतंत्र से जुड़ा है। तो इन 5 सवालों के साथ केजरीवाल ने जनता को भरोसा दिलाया कि अपने हकों की लड़ाई के लिए पार्टी संघर्ष करती रहेगी। इन सवालों के जवाब मोदी सरकार के पास हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि विराट बहुमत की सरकार क्या लोगों की आवाज सुनेगी, आम आदमी की आवाज सुनेगी। मैंने बताया ना कि तंत्र लोगों पर हावी है, लोगों की आवाज को लेकर तंत्र ने अपने कान बंद कर लिए हैं, क्योंकि वो तंत्र ही देश है, उसके मन की बात ही देश की बात है। उसने जो सोच लिया, तंत्र ने जो सोच लिया, बस वो सोच लिया वही सही है। लोगों से देश नहीं बनता, देश की संस्कृति बदलनी पड़ेगी ताकि लोग फटी जीन्स ना पहने, ना ही फटे लोकतंत्र की बात करें, क्योंकि लोकतंत्र तो रहेगा ही नहीं। पश्चिमी सभ्यता का एक रूप है लोकतंत्र, भारतीय संस्कृति नहीं। मेरा आज का सवाल, दिल्ली का बॉस एलजी है या मुख्यमंत्री? अपने जवाब आप एलजी या सीएम टाइप करके जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।